चलिए मैं यहाँ आपको रोकूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी है सरकार अभी नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ में है, चल रही है। वर्तमान में क्या फारबिसगंज विधानसभा लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसेसी होता है। अगर बीजेपी लड़ती है, चाहे टिकट किसी को दे, आपको दे, चाहे किसी को दे, या जो वर्तमान है उनको दे, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि वर्तमान में काम ठीक ढंग से हुआ है? नमस्कार, मैं जय टाइम्स भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आइए मिले हम एक ऐसे शख्स से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना 40 साल से भी अधिक समय दिया हो, और पार्टी हो, संगठन हो, हर एक पद पर वो रहे हैं। चाहे वो जिला उपाध्यक्ष का पद हो, या फिर जिला महामंत्री का पद हो, या फिर विभिन्न संगठनों का पद हो, सभी में रहे हैं। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, ये सब में रहे हुए हैं। वो हैं हमारे शंभू शाह जी। शंभू शाह जी, आपका स्वागत है टाइम्स भारत न्यूज़ में। सबसे पहले मैं टाइम्स भारत न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उनके स्टूडियो में मुझे आकर के बोलने का मौका मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और सब दिन कार्य करता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हमको सींचा है, हम भारतीय जनता पार्टी का हर काम को किए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब कैलाशपति मिश्र रहा करते थे, अध्यक्ष थे कैलाशपति मिश्र बिहार के, उस समय सुशील मोदी जी थे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे। उस समय भी हम सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं। हमारा काम हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य के लिए रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लगे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं और हम सदैव जीवन भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता रहूँगा। चलिए, ये तो बात ठीक है शंभू जी कि आप सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगे रहे हैं और जीवन भर रहेंगे। लेकिन हमें एक प्रश्न आपसे करना ये है कि क्या कभी आपका मन अंदर से नहीं चाहता है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट की दावेदारी हो, या पार्टी आपको सेवा के रूप में समझे अब तक, क्योंकि लंबा समय आपने दिया है पार्टी में, पार्टी के हर संगठन से आप वाकिफ़ हैं, तो पार्टी को भी तो चाहिए कि आपको भी कुछ ऐसा दे ताकि आप चुनाव लड़ें तो एक विधायक के रूप में लोगों की सेवा कर सकें। क्या आपके मन में कभी ऐसा आता है? भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो भी दायित्व दिया जाता है वो केंद्रीय नेतृत्व और बिहार सरकार के नेतृत्व के द्वारा। आज बिहार में भारतीय एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य समझेगा। मैं कार्य करता हूँ, मुझे दायित्व देगा तो मैं निभाने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अभी जो साथ में नीतीश जी के साथ में हैं, फारबिसगंज में अनेकों प्रकार के विकास किए हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो फारबिसगंज में पूरे एनएच का जितना भी रोड देख रहे हैं, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। आज हमारे यहाँ पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, वो भी बहुत ही कर्मठ योग्य व्यक्ति हैं। आज जितने भी रोड बन रहे हैं सब में उनका योगदान है। आज बिहार में पहले जंगल राज की स्थापना था। बिहार में रात में जो है, शाम में जो है 5 बजे 4 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकल पाते थे। हमारे यहाँ न रोड था, न पुल पुलिया था। आज एनडीए की सरकार बनी है तो हर जगह रोड, पुल पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल सब चीज़ बना है।
पहले हॉस्पिटल कहीं कहीं नज़र आता था, उस हॉस्पिटल में पेशेंट के बदले मवेशी बैठा करते थे, उसका व्यवस्था जो है नहीं हो पा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में जितना भी हॉस्पिटल है, विद्यालय है, सब जगह जो है पढ़ाई भी हो रहा है और हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट भी आ रहे हैं और उनमें दवाई भी फ्री मिल रहा है। किसी तरह का कोई परेशानी बिहार में नहीं। चलिए मैं यहाँ आपको रोकूंगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी है सरकार अभी नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ में है, चल रही है। वर्तमान में क्या फारबिसगंज विधानसभा लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होता है, अगर बीजेपी लड़ती है, चाहे टिकट किसी को दे, आपको दे, चाहे किसी को दे, या जो वर्तमान है उनको दे, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि वर्तमान में काम ठीक ढंग से हुआ है, जनता वोट करेगी? जहाँ तक काम का सवाल है, मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूँ कि बिहार में या फारबिसगंज छोड़िए, पूरे बिहार में जहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के जदयू की सरकार है, उस जगह हर जगह जो है काम का जाल बिछा है और हमारे यहाँ के जो फारबिसगंज के भी जो विकास है वो निश्चित रूप से हुआ है। हम ये नहीं कहता हूँ कि सब काम हो गया, कुछ काम कमी भी है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। लोग संतुष्ट, यदि मान लिए कोई पद पर हैं तो उनसे लोग नाखुश भी हो सकते हैं। नाखुश होने का बहुत सा कारण है, बहुत तरह के, मान लिए कहीं भी कोई पदाधिकारी है या कहीं कोई सांसद विधायक है, लोग नाखुश जब जो रहते हैं उसी से नाखुश होते हैं। चलिए, खुश और नाखुश तो लोग होते ही हैं, राजनीति है ये। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस बार जो है महागठबंधन, चाहे कांग्रेस हो चाहे आपको आरजेडी हो, दोनों मिलके जो कैंडिडेट जातीय समीकरण यहाँ फिट करेगी, कहा जाता है ये सीट बनिया का है, बनिया को टिकट मिलना चाहिए, तो उस जातीय समीकरण में क्या बनिया होगा या कुछ और होगा इस बार? देखिए, ये तो शीर्ष नेता जो है इसको तय करेंगे। सीट जो है न बनिया का होता है न राजपूत भूमिहार का होता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिली जुली से जो है वो तय होता है। जो उपयुक्त व्यक्ति है, जो यहाँ से बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं, वैसे कार्यकर्ता को जो है उठा कर करके चुनाव लड़ाया जाता है। आज मोहन यादव हैं, ये कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनाए गए। आज दिल्ली की सरकार बनी है, वो एक मोदी जी एनडीए की जो यहाँ पर काम करने का तरीका है वो किसी अन्य दल में नहीं है। अन्य दल में जो है टिकट जो है बिकता है, भारतीय जनता पार्टी का टिकट बिकाऊ नहीं होता है और इसका कोई खरीदार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने में जनसंघ के समय से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी विश्व में अभी पूरे नंबर वन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही आज पूरे देश में उसे ऊंचाई पर ले गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अनेकों प्रकार के योजना चलाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री उजाला गैस चलाए हैं जो गरीबों को फ्री में मिला है। जहां फूस घर था वहां पक्का मकान देने का काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही भर 24 घंटा में
22 घंटा जो है दिन रात काम करते हैं। प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे भारत को नहीं मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी ही ऐसा शख्स है जो इस देश को चलाने के काबिल है।